हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में हम वॉइस के बारे में जानेंगे। वॉइस हिंदी में इसका अर्थ वाच्य होता है और वाच्य एक प्रकार का वाक्य ही होता है। अब इस वाक्य को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। इसको वॉइस को हम दो प्रकार से मानते हैं। एक्टिव वॉइस जिसको कृतवाच्य बोलते हैं, पैसिव वॉइस जिसको क्रमवाच्य बोलते हैं। एक्टिव वॉइस कृतवाच्य क्या होता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ लेते हैं और पैसिव वॉइस क्या होता है इसमें पढ़ते हैं। तो एक्टिव वॉइस जो होता है कृतवाच्य होता है। उससे पहले मैं साथियों आपको बता दूं, टेंस में इस पैसिव वॉइस में आपको टेंस आने या नहीं आना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं आए जब भी आपको पैसिव वॉइस पूर्णतः आप बना सकते हो बिना किसी गलती के। मैं इसमें शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक्स आपको बताऊंगा। इसमें केवल 3 नियम आपको याद करने हैं। अगर याद किया वो यहाँ बताते याद हो जाएंगे। उसमें आप पूरे के पूरे वही पैसिव वॉइस आप क्लियर हो जाएंगे। एक 12 टेंस होते हैं, 12 से 8 टेंस का पैसिव बनता है, लेकिन 8 टेंस का भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिना टेंस याद किए भी हम इसमें समझ लेते हैं, बना लेंगे। और आपने ऐसा फॉर्मूला पहले कहीं भी नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा। तो देखते हैं। एक्टिव वॉइस इसमें सब्जेक्ट मुख्य होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मुख्य होता है। सब्जेक्ट ही काम करने वाला होता है, एक्शन का काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और उसी सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया प्रयोग में की जाती है। और इसका जो पैटर्न होता है वो सब्जेक्ट आता है, पहले वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, जिसको हम SVO के नाम से जानते हैं। जैसे एक वाक्य लेते हैं हम, राम आम खाता है। राम आम खाता है तो इसमें इंग्लिश में लिखेंगे राम इट्स मैंगोज। तो देखो साथियों, इसमें राम सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है और खाता है वर्ब है। तो इसमें ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसमें वर्ब हो गई और इसमें ऑब्जेक्ट हो गई। तो इंग्लिश में SVO आता है जबकि हिंदी में SOV होता है। तो ये पैटर्न होता है इंग्लिश का। इसका ये एक एक्टिव वॉइस का वाक्य है। ठीक है। अब इसी एक्टिव वॉइस का वाक्य को पैसिव वॉइस में किस प्रकार बनाएंगे ये इसमें हम देखते हैं। उसके बाद देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जिसको हम क्रमवाच्य बोलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट कर्म मुख्य होता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। पर्सन और नंबर के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी का फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न होता है जिसको हम शॉर्ट में OVS ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के रूप में जान सकते हैं। तो ये इसके बारे में एक बेसिक जानकारी थी। तो अब जैसे हमने यहाँ पर एक वाक्य जो लिखा था राम इट्स मैंगोज, तो उसको इस तरह से बनाएंगे हम, मैंगोज आर ईटन बाय राम। तो यहाँ पे साथियों ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब और बाय सब्जेक्ट। ये बाय सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट था जिसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में बना दिया। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये ऑब्जेक्ट हमने लिया, इसको ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ सब्जेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार इसका पैटर्न हो जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के जो सामान्य नियम है वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, पीछे बाय सब्जेक्ट लिखते हैं। ओके, पहला नियम है। दूसरा नियम है हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में, ये ध्यान रखना है। पहली बात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है हमेशा। और वाक्य में बी का रूप जोड़ देते हैं। बी की जो फॉर्म्स होती है अलग अलग, उनकी में से एक फॉर्म उसमें जुड़ जाती है। कौन सी फॉर्म होती है? देखो बी की फॉर्म होती है इज, MR, was, were, be, been और बीन। यही रूप उसमें जुड़ जाते हैं, इन्हीं का मैजिक है। तो इसलिए हम मैजिक ऑफ बी बोलते हैं। ये मैजिक ऑफ बी ही पैसिव वॉइस में कार्य करता है। इन्हीं के आधार पर पूरे पैसिव वॉइस बनते हैं। तो हम बात करते हैं, देखो अब पैसिव वॉइस में बी के फॉर्म को जोड़ देना।
तो देखिए एक्टिव वॉइस, तो साथ इसमें देखो आप यहाँ पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऐसे सभी में आएगा, सभी में है इनके सब आगे सब्जेक्ट है पीछे ऑब्जेक्ट है, तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, छोड़ दो इनको, आगे सब्जेक्ट पीछे वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, बीच में ही तो चेंज होगा, बाकी तो दोनों आएंगे, आगे सब्जेक्ट आएगा पीछे ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें कोई सब चेंज होगा ही नहीं, तो ध्यान अपन को वर्ब के रखना है बस। तो फर्स्ट फॉर्म जिसमें आ गई प्रेजेंट सिंपल में आती है तो उसमें इजेमार जोड़ देते हैं। पास्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है पास्ट सिंपल टेंस में, उसमें वाजवर जोड़ देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, इसमें बीइंग जोड़ देंगे, इसमें तीन टेंस क्लियर है ना। और हैज या हैड ये दो टेंस हीरालाल की लड़कियां हैं, इनकी शादी बीन के साथ हुई है, तो जहां भी जिस भी वाक्य में हैज, हैव या हैड तीनों में से एक आ जाए वहां पर बीन लिख देना है। और मॉडल आ जाए सेल या विल या मॉडल आ जाए कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, तो वहां केवल बी जोड़ देते हैं बस। इसमें पूरा वाक्य पूरे टेंस कंप्लीट, पूरे टेंस के पैसिव वॉइस कंप्लीट है, बस इतना सा याद रखना है। बस पूरे पैसिव वॉइस खत्म हो गए यहाँ पे। अब तो हमें अभ्यास करना है, देखते हैं 90% पैसिव वॉइस यहाँ खत्म है, केवल अभ्यास करना है। अभ्यास शुरू करते हैं। देखो बच्चों अब हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं, इन सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो देखो इसका जो पैटर्न है, रमन राइट्स अ बुक, यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम पहले इस सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से बनाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और जो वर्ब है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और बी का रूप जोड़ देंगे, तीन ही नियम बदलना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, ओके, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और मेन और की हमेशा थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बी का रूप जुड़ जाएगा, बस तीन नियम याद रखने। तो ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूं ए बुक, ये लिख दिया सब। अब इसमें कौन सी फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आ रहा है, तो इसमें क्या जोड़ देना है आपको, इजेमा जोड़ना, मैंने बताया इजेमा जोड़ देना, तो अब बुक के अनुसार इज लिख देना है, और मेन और राइट से उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, और बाय लिख करके सब्जेक्ट रख देना है, ये पैसिव वॉइस बन गया, बहुत इजी है ना। आगे बात करते हैं, इसमें सेकंड फॉर्म आ गई, कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसमें वाज जुड़ जाएगा, ए बुक, ठीक है, वॉज, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इसमें ये सभी में ये आएगी रिटर्न, और बाय रमन, ये बन गया, कितना सीधा है ना। अब इसमें ये आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा है, तो इसमें बीइंग जुड़ जाएगा और थर्ड फॉर्म आएगी, तो पहले ए बुक लिख देते हैं, ए बुक, ओके, उसके बाद में इजेमार आ रहा है तो इस आएगा, ये तो साथ में रहेगा, तो इज होएगा, और इसमें बीइंग जुड़ जाएगी, मैजिक लगा देंगे बी का, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, और बाय रमन, कितना इजी साथियों, देखो आप, ठीक है। अब इसमें वाज वर्ब होता तो भी कोई यहाँ वाज हो जाता है, या बीइंग आ जाता है, या वाज हो जाता है, या वाज हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हेज आ रहा है, तो इसमें हेज वो एक टेंस है, हेड एक टेंस में आता है, तो उसमें सेम कार्य सेम एक जैसा बनेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट को लिख दो अ बुक, ठीक है, हेज आ जाएगा, और क्या जोड़ देंगे इसमें, हेज के साथ क्या आएगी, बीन यहाँ लिख देते हैं अपन, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, और बाय रमन, ये सेंटेंस बन जाता है, कितना इजी साथियों, बन गया ना। अब हम देखते हैं ये वाला देखते हैं, रमन विल राइट अ बुक। अब इसमें क्या आ रहा है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ मॉडल आ रहा है, सेल विल आएगा तो फर्स्ट फॉर्म नहीं मॉडल के अनुसार हम चेंज करेंगे इसमें, है ना। तो मॉडल सेल विल, ये विल आ गया तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा रूफ, तो बस अ बुक विल का विल, बी जोड़ देंगे, और इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म हो जाएगी इसकी,
बताओ बताओ। थर्ड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म लिख दिया और बाय सब्जेक्ट कर देंगे, रमन लिख देते हैं। ठीक है, कितना इजी है। तो यहां तक पूरे टेंस खत्म है। ये तुम्हारे पूरे टेंस खत्म हो गए जितने भी हैं। सेल वेल तो सेल होता तो सेल आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें हेज हेड दो टेंस आ रहे हैं। इसमें इज वार वाज वर आ रहा है। इसमें सेकंड प्रेजेंट पास्ट सिंपल आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। पूरे टेंस खत्म हो गई मान लो आप। अब इस सेंटेंस में देखिए आप, इसमें दो ऑब्जेक्ट है। डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलते हैं। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट में से यदि हम बना देते हैं तो सही है। लेकिन फिर भी हम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, जो सजीव होता है, प्रोनाउन संबंधित होता है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे जो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अपन क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दे करके इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हम बना देंगे। जैसे ये मी का क्या हो जाएगा, यहाँ आय हो जाएगा। ठीक है, और आय के साथ ये सेकंड फॉर्म है ना, तो क्या जोड़ देंगे सेकंड फॉर्म में, वाज जोड़ देंगे ना, आय वो जो जाएगा। सेकंड फॉर्म कौन सा फॉर्म हो जाएगा मेरा, कौन थर्ड फॉर्म, ये गिवन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बचा, ऑब्जेक्ट बाय देखा देम हो जाएगा और ये बचा के पीछे लिख देंगे बुक, बुक, और ये बन गया वाक्य। कितना अच्छी। और ए बुक ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बुक। ठीक है, was given me by them, ऐसे भी बन जाएगा अभी सही। ठीक है, अब देखिए अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको बाय सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होता है। जैसे मैंने बाय देम लिखा ना, ये दे, तो दे भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। समबडी, एनीबडी, नोबडी, ये सब है ना, ये समवन, एनीवन, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी लिख दिया तो भी सही है। अब देखो इसमें भी क्या आ रहा है, शुड आ रहा है, मॉडल आ रहा है, तो भी जुड़ जाएगी। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट ये है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, और बाय वी का हस हो जाएगा, बाय अस। लेकिन ये लिखने की अपन को जरूरत नहीं है, बस यहां तक कि इसमें भी सही है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की सहायता की जानी चाहिए, ये है। अब देखो साथियों, इसमें ये एक अलग तरह का है बच्चों, नोबडी कैन क्लाइंब दिस माउंटेन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, नोबडी एंड नोबडी, है ना, और नन, वो ये नेगेटिव सब्जेक्ट है। तो इसमें वाक्य में कैन नॉट अपन को जोड़ना पड़ता है। तो देखो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको अपन बना देते हैं दिस माउंटेन। ठीक है, अब कैन का कैन जुड़ जाएगा, इसमें क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। ठीक है, और सॉरी, इसमें यहां पर नोट आ जाएगा, कैन नॉट बी और क्लाइम्ड। ठीक है, क्लाइम्ड, बस बाय नोबडी लिखने की जरूरत नहीं, बाय समबडी, बाय एनीबडी आ जाएगा, या बाय एनीबडी का सम, नोबडी का एनीबडी हो जाएगा। तो लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिख दिया तो यहां तक भी इसका आंसर है, दिस माउंटेन कैन नॉट बी क्लाइम्ड, इस प्रकार। तो इस प्रकार कोई भी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता।
तो इस पहाड़ पर ये पहाड़ किसी के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, इसको हम किस प्रकार से बदलते हैं ये दिखा रहा हूं। देखो, ये डज ही रीड अ बुक इंट्रोगेटिव में है, तो पैसिव वॉइस भी हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो डू डज वाला है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, पार्टिसिपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही माना जाता है। तो फर्स्ट फॉर्म के अनुसार इज एम आर आ जाएगा, तो इसमें इज एम आर में इज आ गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक लिख दिया आपने, ओके। अब उसके बाद में क्या आ जाएगी, मेन वर्ब आ जाएगी। तो मेन रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होगी, ठीक है। अब बाय सब्जेक्ट आ जाएगा, तो बाय लिख के सब्जेक्ट ही है तो इसका ही हो जाएगा, और पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इज अ बुक रीड बाय हिम। क्या उसके द्वारा किताब पढ़ाई जाती है, क्या उसको किताब पढ़ाई जाती है ना। अब सेकंड है विल ही राइट अ लेटर, विल वाला है ना, इसमें मॉडल आ गया तो बी का यूज हो जाएगा, बी जुड़ जाएगा। और देखते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट है ना आ लेटर, तो आ लेटर के अनुसार सेल विल में से विल ही आएगा, तो ये आ जाएगा विल फिर ए लेटर, ओके। अब उसके बाद में सेल में कौन सा बी का कौन सा रूप जुड़ता है, बी, यहाँ बी जुड़ जाएगा। और राइट इसकी थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी, ओके। और बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, पीछे किसी मार्क हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य बना सकते हैं। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार जो भी भाव उसमें लक्षित होता है उसी के अनुसार इसमें यहाँ पे लिखते हैं। अगर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना भाव प्रकट हो रहा है तो रिक्वेस्टेड करते हैं, आज्ञा का भाव हो रहा है तो ऑर्डर करते हैं, और कोई सलाह का हो रहा है तो एडवाइस करते हैं। उसके बाद एक्टिव सेंटेंस को ही उतार देते हैं, ये एक पैटर्न है। और दूसरा पैटर्न है लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे भी लेट बी वाले से भी हम चेंज कर सकते हैं, और यू आर रिक्वेस्टेड और ऑर्डर से भी कर सकते हैं। तो जैसे डू इट, इसको करो, है ना, तो मैं कर रहा हूं यू आर रिक्वेस्टेड। अगर टीचर बच्चे को बोल रहा है तो ऑर्डर दे रहा है, तो वहां ऑर्डर जाएगा यू आर ऑर्डर टू, अब डू इट हो जाएगा, बस डू इट और फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बन गया वाक्य। अब इसको लेट से बनाते हैं, तो लेट से कैसे बनेगा, लेट, ठीक है, और इट बी और डन, डू किसे के फॉर्म डन हो गई बी के बाद। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। दूसरा है देखो डोंट डिस्टर्ब मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब जैसे डोंट जो नोट वाला है तो टू से पहले नोट आता है, नॉट टू। अब डिस्टर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, डिस्टर्ब मी और फुल स्टॉप लग जाएगा। यदि इसको हम बी से बनाते हैं तो लेट और मी बी, इसमें बी है ना, नोट है ना, तो नॉट बी और डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब। और इस प्रकार से वाक्य बन जाता है। तो ये पैसिव वॉइस के सारे पैसिव वॉइस आपको भी बताए समझाए। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।